हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी विषय के वार्षिक परीक्षा मीन्स की टर्म 2 फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है। ठीक है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है 90 मिनट और टोटल मार्क्स है इसके 40। तो चलिए सबसे पहले हम कौशल जान लेते हैं। पठन के होंगे 10 नंबर, लेखन गद्य और पद के 5 नंबर, व्याकरण आपके होने वाले हैं 10 नंबर के, सृजनात्मक लेखन होंगे 5 मार्क्स के, वर्तनी शुद्ध करो होंगे 5 नंबर के और शब्दावली 5 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना शुरू करें ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो सबसे पहला प्रश्न है खंड क पठन, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है 6 अंकों का। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरन और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गया, पर गेंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका क उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, लेखक उद्यान देखने किस समय गए? तो लेखक उद्यान देखने सुबह सुबह गए थे, जब सूरज निकल चुका था। क उत्तर इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा उद्यान किस पशु के कारण प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो घ उत्तर इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, इंडियन राइनो किसे कहा जाता है? तो इंडियन राइनो एक सींग वाले गेंडे को कहा जाता है। ग उत्तर इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, संदेह शब्द का विलोम क्या है? संदेह मीन्स होता है भ्रम। इसका ग उत्तर सही है। छठा प्रश्न है, वाक्य में चल रहे थे शब्द समूह क्या दर्शाता है? तो चल रहे थे, यहाँ पे काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया शब्द हो गया। तो ख इसका सही उत्तर है, क्रिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पद्यांश 4 अंक का। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक से पद्यांश दिया गया है। पाठ का नाम है चतुर चित्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकार कहाँ चित्र बना रहा था? तो उत्तर है सुनसान जगह पर, ख। ठीक है, चित्रकार के सामने कौन आ गया? तो चित्रकार के सामने यमराजा का मित्र आ गया। ग उत्तर इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये चतुर चित्रकार से ली गई है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे चतुर चित्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, होश उड़ गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो होश उड़ गए मीन्स कि डर के मारे घबरा जाना। तो ग उत्तर इसका सही है, डर के कारण घबरा जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, खंड ख लेखन 5 अंक के। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है?
दूसरा प्रश्न है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है अजंता में निशा ने क्या क्या देखा। चौथा प्रश्न है सभी मछलियों के भयभीत होने के क्या कारण थे। पांचवा प्रश्न है हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। तो इन प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। तो उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा बिना पैसे के खेला जा सकता है, सिर्फ पेड़ की टहनी से गुल्ली और डंडा बन जाता है, लेकिन विलायती खेलों में सामान बहुत महंगे होते हैं और उनके लिए खास मैदान या कोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह से उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर लिखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अजंता में निशा ने क्या क्या देखा। उत्तर लिखेंगे निशा ने अजंता में नदी, बड़े शिलाखंड, गुफाएं और उनके सुंदर चित्र देखे। अगला प्रश्न है सभी मछलियों के भयभीत होने के क्या कारण थे। उत्तर लिखेंगे सभी मछलियां इसलिए भयभीत थी क्योंकि उन्होंने मछुआरे की बात सुनी कि वे अगले दिन जाल डालकर सभी मछलियों को पकड़ने आएंगे। अगला प्रश्न है हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला और स्नेह से उसकी देखभाल की। उन्होंने अपने सखा को राजवैद्य से मरहम लाने को भी कहा। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है खंड ग व्याकरण से रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है, यहाँ निर्दोष होगा रेखांकित शब्द और इसमें जटिल। ठीक है, इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला, निर्दोष का विपरीत शब्द होता है दोषी, यहाँ दोषी लिखेंगे। इस जटिल समस्या का हल बहुत जटिल का होता है सरल, तो यहाँ हम सरल लिखेंगे। ठीक है, अभी सारे उत्तर भी लिख के दिखाऊंगी मैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, लाल पीला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। ठीक है, पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मछली, मछली का वचन हो जाएगा मछलियाँ, मछुआरा, मछुआरे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। तो विशेषण हो जाएगा, विशेषण क्या होता है जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो घर यहाँ दिया हुआ है, तो संज्ञा यहाँ पे घर दिया हुआ है, तो घर कैसा है, नया घर, पुराना घर या फिर सुंदर घर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है खेल, खेल कौन सा खेल आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय खेल या फिर विदेशी खेल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन सब के उत्तर लिख लेते हैं। तो क्या है इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला, निर्दोष का विपरीत शब्द हो गया दोषी। इस जटिल समस्या का हल बहुत, तो जटिल का विपरीत शब्द हो गया सरल। नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखिए। ठीक है, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ हो गया भाग जाना, लाल पीला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मछली, मछलियाँ, मछुआरा, मछुआरे। अगला है सुंदर घर, खेल कैसा है, विदेशी खेल है। ठीक है, अगला है खंड ग लेखन कौशल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो आपने अनुच्छेद लिखना है इन पे। मेरा प्रिय खेल, जल संरक्षण या स्वच्छता का महत्व, इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। इस खेल से टीम वर्क और अनुशासन सीखने को मिलता है। क्रिकेट खेलने से मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला है जल संरक्षण। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें जल की बचत करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। जल संरक्षण से भविष्य सुरक्षित रहता है। अगला है स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। साफ सफाई रखने से बीमारियां दूर रहती है। हमें अपने घर, स्कूल और आसपास साफ रखना चाहिए। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। स्वच्छता से जीवन सुखमय बनता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे।
अगला प्रश्न है सृजनात्मक लेखन 5 अंक के। नीचे दिए गए चित्र को देखकर जल संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ये देखिए नीचे चित्र दिए गए हैं, इसको देखकर आपने जल संरक्षण के उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुछ लोग जल स्रोत की सफाई कर रहे हैं। हमें नदियों और जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। पानी को व्यर्थ बहने से बचाना चाहिए। वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। जल संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये है जल संरक्षण के उपाय। अगला प्रश्न है वर्तनी 5 अंक के। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, शब्द है गाढ़ी। गाढ़ी मीन्स घनी या फिर पक्की। ठीक है, बोलते हैं ना गाढ़ी मित्रता है, तो यहाँ लिखेंगे पक्की। शिलाखंड मीन्स की पत्थर का टुकड़ा। अगला प्रश्न है होना क्रिया का उचित रूप भरिए। क है आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता, यहाँ लिखेंगे होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए। ठीक है, अभी लिखेंगे सारा उत्तर। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द लिखिए। परीक्षा ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपने शुद्ध कर लिखना है। अगला है शिक्षक। शिक्षक को भी आपने शुद्ध करके लिखना है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ये देखिए गाढ़ी। गाढ़ी मीन्स पक्की। शिलाखंड अर्थात पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, अब क्रिया का उचित रूप भरना है। आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए। अगला है शुद्ध शब्द लिखिए। परीक्षा। परीक्षा हम ऐसे लिखते हैं। शिक्षक। शिक्षक हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये शुद्ध रूप है। अगला है शब्दावली 5 अंक के। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं सूर्य के, जल के, मित्र के। और फिर ख है निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए। देवालय का आपने वाक्य बनाना है और औद्योगिक नगर का वाक्य बनाना है। ठीक है, तो चलिए वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है सूरज, दिवाकर। जल का होता है पानी, नीर। मित्र का हम लिखेंगे दोस्त और सखा। इनके अलावा और भी आप कुछ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए। देवालय, तो वाक्य हो जाएगा मैं रोज देवालय जाता हूँ या जाती हूँ। औद्योगिक नगर, कानपुर एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके फाइनल टर्म के लिए एक सैम्पल पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।